तो बहुत ही शॉकिंगली जे उसो बन गए हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और डर्टी डॉम यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो फंस गए हैं एक शार्क केज में। तो कल की रॉ में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला और इन सब चीजों को मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है ऋषभ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रॉ की शुरुआत में हम देखते हैं लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को जो कि एरिना में आ रहे थे, लेकिन बीच में ही बिग ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन एक दूसरे को मारने लगते हैं और टेबल पे गिर जाते हैं। और ये काफी फनी लग रहा था क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तो फिलहाल लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आते हैं और लिव आकर बोलती हैं कि मैंने अपने सारे वादे पूरे करे हैं। मैंने रिया से उसका जजमेंट डे छीन लिया, WWE वुमेन्स चैंपियनशिप भी छीन ली और डोमिनिक को भी छीन लिया और मेरा रिवेंज टूर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी रिया रिप्ली आती हैं और बोलती है कि डरो मत, आज मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ और डोमिनिक की तो मैं बात भी नहीं करने वाली हूँ। जिस पर लिव बोलती है कि क्या तू ये बताने आई है कि बैड ब्लड के लिए तू फिजिकली फिट नहीं है और इंजर्ड है। जिसका रिप्लाई रिया रिप्ली देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बैड ब्लड में मैं आ रही हूँ तुझसे मेरी वुमेन्स चैंपियनशिप लेने और मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि एडम पियर्स ने डोमिनिक का रोल भी सेट कर दिया है हमारे मैच के लिए। रिया बताती है कि डोमिनिक बैड ब्लड के इस मैच में रिंग के बीचों बीच एक शार्क केज में हैंग करने वाले हैं और ये सुनकर डोमिनिक मिस्टीरियो घबरा जाते हैं और रिया रिप्ली बोलती है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं वो वर्ल्ड वापस लेती हूँ और रिया रिप्ली लिव पर अटैक कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब हमें बैड ब्लड में रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के मैच में डोमिनिक एक शार्क केज में हैंग होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें लुडविग काइजर और सैमी ज़ेन के बीच एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। मैच काफी बढ़िया था, लुडविग काइजर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस मैच में, लेकिन मैच के एंड में सैमी ज़ेन इस मैच को विन कर जाते हैं। जिसके बाद गुंथर अपनी चैंपियनशिप के साथ रेसलिंग गियर में आते हैं और सबको ऐसा लगता है कि गुंथर सैमी ज़ेन को अभी WWE चैंपियनशिप के लिए मौका देने वाले हैं, लेकिन गुंथर आगे बोलते हैं कि सैमी इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती मेरी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए और इसलिए मेरा आंसर है नो। और ये कहकर गुंथर भाई सबका काट कर एरिना से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां कॉफी ज़ेवियर वुड को खुश करने के लिए बूटीज लाते हैं, लेकिन ज़ेवियर वुड बोलते हैं कि ये सब ठीक है भाई, लेकिन कॉफी हम काफी टाइम से चैंपियन नहीं बने हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़े सीरियस हो जाएं। तभी अमेरिकन मेड आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा अंकल हाउडी के साथ मामला खत्म हो चुका है, जिस पर कॉफी उन्हें डराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे अंकल हाउडी खड़े हैं। ये सुनकर अमेरिकन मेड काफी डर जाते हैं। जिसके बाद सेगमेंट के एंड में अमेरिकन मेड न्यू डे को चैलेंज कर देते हैं एक टैग टीम मैच के लिए। इसके बाद हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है जहां लिव मॉर्गन कार्लिटो से बोलती हैं कि आज LWO को सबक सिखाना है और डोमिनिक और जेडी तुम दोनों रिंग साइड पर कार्लिटो की हेल्प करोगे। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और जजमेंट डे का इंटरफेरेंस के बाद रे मिस्टीरियो आते हैं और इसका फायदा उठाकर ड्रैगन लीग कार्लिटो को हरा देते हैं। इसके बाद हमें मिज और बिग ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच देखने को मिलने वाला होता है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन मैच स्टार्ट होने से पहले ही बिग ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर देते हैं और एडम पीयर्स यहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भेजते हैं दोनों को रोकने के लिए, लेकिन दोनों ही मॉन्स्टर सिक्योरिटी गार्ड्स को पेल देते हैं और एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ड्रॉ पर हमें लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच देखने को मिलने वाला है ब्रॉन स्ट्रोमन और बिग ब्रॉन्सन रीड के बीच। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं और ड्रू मैकिंटायर को देखकर वही सेम वाइब आ रही थी जो कि प्रीवियस रॉ पर CM पंक को देखकर आ रही थी। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि पहली बार मुझे लग रहा है कि CM पंक सच बोल रहा है, वो अपनी बातों को मीन कर रहा है। मेरी भी वाइफ ने मना करा है मुझे इस मैच को रसल करने के लिए, लेकिन मैं ये मैच रसल करूंगा और CM पंक मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे इतना पेन दूंगा जितना तूने आज तक फील नहीं करा होगा। तो CM पंक मिलते हैं हेल में। ड्रू मैकिंटायर का हर सेगमेंट कमाल होता है और उनके एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था कि बैड ब्लड में हमें कुछ खतरनाक देखने को मिलेगा उस हेल इन अ सेल मैच में। इसके बाद हमें न्यू डे और अमेरिकन मेड के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसमें ज़ेवियर वुड खुद की ही गलती की वजह से हार जाते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज पर रे मिस्टीरियो न्यू डे को समझाने आते हैं और बोलते हैं कि पिछली बार के लिए सॉरी, लेकिन तुम न्यू डे हो और तुम भाई कुछ भी कर सकते हो। जिस पर ज़ेवियर वुड बोलते हैं कि तू ये सब मुझे मत सिखा क्योंकि तू मेरा बाप नहीं है और तुझे अगर किसी को समझाना है तो तू अपने बेटे को समझा। जिस पर रे मिस्टीरियो काफी भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक फिन बैलर के साथ मेरा मैच होना है, लेकिन अब मैं फिन बैलर से पहले तेरे से निपटूंगा। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट का एक प्री शूट सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे लिए ब्रदरहुड काफी ज्यादा मायने रखता है, लेकिन जब मैं चैंपियन बना
तब फिन भी मुझसे जेलस था, और जब रिया चैंपियन बनी तब भी फिन बैलर जेलस था। इसलिए तू मेरा भाई कभी भी नहीं था, और बैड ब्लड में मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, और जो तूने किया है उसकी सजा मैं तुझे देने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमें ब्रॉन ब्रेकर और जे उसो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि मेन इवेंट था रॉ का। मैच काफी बढ़िया होता है। ब्रॉन ब्रेकर फुल अटैक करते हैं जे उसो पर, लेकिन जे उसो भी स्पेयर पे स्पेयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, कभी बैरिकेड के अंदर तो कभी रिंग के अंदर, और मैच के एंड में जे उसो हरा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और जीत जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जे उसो फाइनली गोल्ड जीत जाते हैं और यहीं पर मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाती है। तो आपको कल की रॉ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।